परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। एक बंधु हैं जो बार बार हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और कभी कभी तो एक एक वीडियो पे दो दो तीन तीन चार चार कमेंट कर देते हैं और वो अपने सभी कमेंट में यही बात लिखते हैं कि भैया मेरा प्राइवेट पार्ट ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। और साथ ही रोने वाला इमोजी भी लगा देते हैं। इसका मतलब है कि भाई बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। और मैं जो है कि बार बार उनके कमेंट का उत्तर देता हूं, कमेंट के माध्यम से उनको गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन वो भाई जो है हमारे कमेंट को इग्नोर करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं और फिर से जो है कि अगले वीडियो पर यही कमेंट लिखते हैं कि भैया मेरा प्राइवेट पार्ट ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो मैं कमेंट के माध्यम से तो गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास किया हूं, लेकिन असफल रहा हूं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना भाई को वीडियो के माध्यम से गाइड और मोटिवेट कर दिया जाए और उनके जीवन से दुख दर्द कष्ट को दूर किया जाए और साथ ही उन सभी भाइयों को गाइड और मोटिवेट किया जाए जो भाई इस तरह के दुख दर्द कष्ट का सामना कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की समस्या की और प्राइवेट पार्ट की समस्या के समाधान की, है ना। तो देखिए बंधु, यदि आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, वहाँ पे कुछ गति ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ मतलब एनर्जी बची ही नहीं है, तो मेरे भाई आप जो है कि सब चिंता छोड़ करके और आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक ठीक समझ लीजिए बंधु, आप चिंताएं छोड़ दीजिए, आप बार बार प्राइवेट पार्ट को देखना बंद कीजिए। ये जो आप बार बार प्राइवेट पार्ट को देख रहे हो ना, ये आदत आपको कभी ठीक होने ही नहीं देगा, आपके अंदर कभी ऊर्जा का निर्माण होने ही नहीं देगा ये आदत। तो यदि आपको ठीक होना है, यदि आपको अपने प्राइवेट पार्ट को ठीक करना है, मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है, शादी के योग्य बनना है, पत्नी के योग्य बनना है, गृहस्थ के लायक बनना है, तो मेरे भाई आपको प्राइवेट पार्ट को इग्नोर करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्राइवेट पार्ट को देखना बंद कर दो। समझ रहे हो आप लोग, प्राइवेट पार्ट को जब तक आप देखते रहोगे आपकी जिंदगी नर्क बनी रहेगी भाई, जबकि जिंदगी नर्क बनी रहेगी और धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा आपका जीवन। तो यदि आप प्राइवेट पार्ट को ठीक करना चाहते हो तो उसको इग्नोर करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे भाई ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी समस्या है, बहुत छोटी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी समस्या है। यदि आप उसको इग्नोर करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, धैर्य रखते हो और अपना कर्म योग करते रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी समस्या कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलेगा। यदि आप उसको इग्नोर करते हो और कर्म योग करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो, और यदि आप उसी को बार बार देखते रहते हो, उसी को बार बार देख करके आप हीन भावना से ग्रसित होते रहते हो, बार बार खुद को कोसते रहते हो कि गलतियां हो गई, नष्ट हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं, अब हमारे पास कुछ बची ही नहीं है, तो मेरे भाई सच में आप धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और सच में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे भाई यदि आप इस दुख से, इस दर्द से, इस कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो प्राइवेट पार्ट को देखना बंद करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हाँ, एक बात और मैं कहता हूं कि यदि आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा खराब है, यदि आपकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप साथ में कुछ नज़दीकी वैद्य से चिकित्सा भी लीजिए अपने पाचन तंत्र का, ना कि प्राइवेट पार्ट का। समझ रहे हैं आप लोग, पाचन तंत्र का आप चिकित्सा करवा सकते हो। प्राइवेट पार्ट के लिए 1 रुपया खर्चा मत कीजिए। मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं कि प्राइवेट पार्ट के लिए आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपकी जठराग्नि दुर्बल हुई है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हुआ है, तो आप पाचन तंत्र का चिकित्सा ले सकते हैं। पाचन तंत्र के लिए मैं अपनी वीडियो में भी जो है कि बताया हूं, अपने कई वीडियो में पाचन तंत्र का उपचार बताया हूं, तो हमारे वीडियो से भी आप मदद ले सकते हो। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है, वात पित्त कफ समझ में नहीं आ रहा है, त्रिदोष समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने किसी नजदीकी वैद्य से हेल्प लीजिए, उनसे मिल करके कुछ जो है कि हल्की फुल्की दवाइयाँ लीजिए पाचन तंत्र के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कर्म योग कीजिए और धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। आपके प्राइवेट पार्ट में चाहे कितनी भी दुर्बलता आई हो, कितनी भी समस्या आई हो, वो समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्म योग करने से और धैर्य रखने से। तो मेरे भाइयों, आप लोग परेशान ना होइए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये एक प्रकार का कमजोरी है, ये कोई बीमारी नहीं है बंधु, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये एक प्रकार का कमजोरी है। जो कमजोरी आपके हाथ में है, जो कमजोरी आपके पैर में है, जो कमजोरी आपके दिमाग में है, जो कमजोरी आपके समस्त शरीर में है, वही कमजोरी आपके प्राइवेट पार्ट में भी है। तो बंधु, आप अपने सभी कमजोरी को दूर कीजिए और सभी कमजोरी तभी दूर होगी जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब आप धैर्य रखेंगे और जब आप कर्म योग करेंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग परेशान ना होइए,
आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, धैर्य रखिए और कर्मयोग कीजिए। आपके जीवन से सभी दुख, सभी दर्द, सभी कष्ट धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत मोटिवेशन और बहुत समझ मिला होगा, और इस वीडियो से समझ लेकर के, मोटिवेशन लेकर के आप लोग धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कर्मयोग करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके, कर्मयोग करके आप अपने जीवन से दुख, दर्द, कष्ट को दूर करेंगे, और अपने जीवन से दुख, दर्द, कष्ट को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।